प्रेरणादायक कहानी सपनों की उड़ान। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के राहुल की, जिसने अपने सपनों को साकार करने की ठानी और समाज के तानों और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास मजबूत इरादा हो और मेहनत करने का जुनून हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राहुल एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां सुविधाओं की कमी थी और पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उसके पिता एक किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। गांव के दूसरे बच्चों की तरह राहुल को भी बचपन में पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन उसका मन हमेशा आकाश की ओर खिंचा रहता था। वह जब भी आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता, उसका मन उड़ने लगता। राहुल के मन में एक ही सपना था, पायलट बनना। मगर गांव में इस तरह के सपने देखना और उन्हें सच करना आसान नहीं था। गांव वालों का मानना था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ शहरों के बच्चों के लिए होती है और पायलट बनने जैसा बड़ा सपना तो नामुमकिन ही है। राहुल के घर वाले भी उसे समझाते थे कि वह खेतीबाड़ी सीखे और अपने पिता का हाथ बंटाए। मगर राहुल के मन में एक जिद थी, और यह जिद ही उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। राहुल ने गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। वह जानता था कि उसकी पढ़ाई ही उसका सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। हालांकि स्कूल में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसके अध्यापक उसकी लगन से प्रभावित थे, लेकिन गांव के लोग अभी भी उसे ताने मारते थे कि वह हवा में महल बना रहा है। राहुल ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और अपने सपने की दिशा में कदम बढ़ाता रहा। राहुल के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे खेतों में भी काम करना पड़ता था ताकि परिवार का खर्च चल सके। अक्सर वह रात में पढ़ाई करता, क्योंकि दिन में खेतों का काम निपटाना जरूरी था। उसकी मेहनत ने रंग लाना शुरू किया और स्कूल में उसके अच्छे अंकों की चर्चा होने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 10वीं की परीक्षा में राहुल ने गांव में सबसे अच्छे अंक हासिल किए। यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अब उसे लगने लगा था कि उसका सपना सच हो सकता है। मगर आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी, जो उसके परिवार के पास नहीं थे। राहुल के पिता ने कर्ज लेकर उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। यह उनके लिए एक बड़ा जोखिम था, लेकिन राहुल की मेहनत और लगन पर उन्हें पूरा भरोसा था। शहर का माहौल राहुल के लिए नया था। यहाँ गांव की तरह सादगी नहीं थी, बल्कि हर जगह प्रतियोगिता थी। राहुल को यहाँ खुद को साबित करना था। पढ़ाई में तो वह अच्छा था, लेकिन आर्थिक समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कॉलेज की फीस, किताबों और अन्य खर्चों के लिए उसे पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी। दिन में कॉलेज और रात में नौकरी के बावजूद राहुल ने अपनी पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं बरती। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। पढ़ाई के दौरान उसने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में हमेशा अपने गांव की याद रहती थी, जहां लोग उसे ताने मारते थे। वह हर बार अपने आप से कहता था, मैं यह कर सकता हूँ। मुझे हार मानने का कोई हक नहीं है। कई सालों की मेहनत के बाद राहुल का पायलट बनने का सपना आखिरकार पूरा हुआ। उसने पायलट बनने की परीक्षा पास कर ली और एक प्रतिष्ठित एयरलाइन में नौकरी पा ली। जब वह पहली बार हवाई जहाज में बैठा, तो उसे अपने गांव के वो दिन याद आए, जब वह आसमान में उड़ते जहाज़ों को देखकर सपना देखा करता था। आज वह उसी हवाई जहाज को खुद उड़ा रहा था। राहुल की इस उपलब्धि से उसके गांव में भी हलचल मच गई। जो लोग उसे ताने मारते थे,
वहीं आज उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था। राहुल ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। उसने साबित कर दिया कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, अगर आप उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें। निष्कर्ष। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारा इरादा पक्का हो और हम मेहनत करने के लिए तैयार हों, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। समाज की नकारात्मक बातें हमें हमारे रास्ते से हटा सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। राहुल की तरह ही हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम सही दिशा में चलते रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।